ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे ज्ञान की परानिष्ठा का वर्णन करने की प्रतिज्ञा। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की ज्ञान की परानिष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, नए कर्म सिद्धि की प्राप्ति। निष्ठा और प्रतिष्ठा दो बातें समझें। एक निष्ठा होती है, एक प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा क्या है और निष्ठा क्या है? सारी दुनिया में सब लोग प्रतिष्ठा चाहते हैं लेकिन निष्ठा नहीं चाहते। निष्ठा कोई कोई ही चाहता है। निष्ठा ज्ञान निष्ठा होती है, प्रतिष्ठा संसार की तरफ से वाह वाह आओ भगत मिलने वाली वाह वाह होती है। तो वाह वाह सब चाहते हैं, अपना आदर सम्मान प्रतिष्ठा सब चाहते हैं, लेकिन निष्ठा ज्ञान निष्ठा परानिष्ठा नहीं चाहते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस सिद्धि को प्राप्त ज्ञान योगी और उस सिद्धि के द्वारा वह ब्रह्म को प्राप्त हुआ है, ब्रह्म आपनोति, ब्रह्म को प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह में समासेन, समासेन संक्षेपेन, संक्षेप से कहूँगा। अर्जुन श्रवण करो, मुझसे समझो। आज के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग के अनुसार भगवत प्राप्ति का पात्र बनने की विधि बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं आपको भगवत प्राप्ति तो कराऊं, लेकिन आप में पात्रता है या नहीं है भगवत प्राप्ति की, और पात्रता नहीं है तो मैं पात्रता के संबंध में आपको बताता हूं, पात्र बनने की विधि बताता हूं। उसके आधार पर आप पहले पात्र बने। सिंगनी का दूध स्वर्ण के पात्र में रुकता है। आप किसी अन्य धातु के पात्र में सिंगनी के दूध को निकालेंगे तो वह उस धातु को फोड़ करके, उस पात्र को फोड़कर नीचे निकल जाएगा। सिंगनी का जो दूध है, शेरनी का, वह केवल स्वर्ण के पात्र में रुकता है। इसी प्रकार से यह ज्ञान निष्ठा, यह ब्रह्म निष्ठा, यह नैष्कर्म निष्ठा उसी के पास रुकती है जिसके पास पात्रता होती है। आओ उसी की बात कहते हैं। भगवान कहते हैं पात्र बनने की विधि, ज्ञान निष्ठा का पात्र बनने की विधि बताते हैं भगवान। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषौ विदस्य च। गीता दर्शन के 18वें अध्याय का श्लोक 51, 52 और 53। इनमें पात्र बनने की विधि बताई गई है। विविक्त से भी लध्वासी यत वाक्याय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह व्यक्ति सच्चिदानंद घन ब्रह्म में
अभिन्न भाव से स्थित होने के योग्य हो जाता है, वह मनुष्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने के योग्य हो जाता है। कौन सा? जिसके अंदर पात्रता है। पात्रता के लक्षण बताते हैं। विशुद्धया बुद्धया युक्तः, सबसे पहला लक्षण है विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो, जिसकी बुद्धि परम पवित्र है। दूसरा लक्षण लध्वासी, लध्वासी कहते हैं मिताहारी, लध्वासी कहते हैं युक्ति युक्त, हल्का, सात्विक, नियमित भोजन करने वाला। भोजन कैसा हो? युक्ति युक्त हो, हल्का हो, सात्विक हो और नियमित भोजन हो। लध्वासी शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, और जो साधक शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों को त्याग देता है, शब्द आदि विषयों को त्याग करके फिर विविक्त से भी एकांत में वास करता है। विविक्त सेवी का मतलब एकांत देश में, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करता है, एकाकी रमण करता है। तो ऐसा जो एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला है, धृत्या, वह सात्विक धारणा के द्वारा, अपनी सात्विक धारणा के द्वारा आत्मानम, अपने अंतःकरण को, अपनी इंद्रियों को नियम्य संयम्य करके, अपने अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को, चित्त को और इंद्रियों को, शरीर को संयम में करके, मन से, वाणी से और शरीर से, यत वाक्याय मानसः, मन, वाणी और शरीर को वश में कर, मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला जो साधक है, वह राग द्वेषौ विदस्य, राग और द्वेष को सर्वथा नष्ट करके, राग और द्वेष को सर्वथा नष्ट करके वैराग्यम समुपाश्रितः, भली भांति दृढ़ वैराग्य, भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर, या दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, तथा अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रहम, परिग्रह का अर्थात संग्रह का त्याग करके, काम का त्याग, क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, मोह का त्याग और संग्रह का त्याग करके नित्यम ध्यान योग पराह, निरंतर ध्यान योग के परायण होने वाला, निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, निर्ममाः, सबसे ममता रहित, किसी से कोई ममता नहीं, निर्ममाः, शांति युक्त, शांतः, ममता रहित, अपने आप में अत्यंत शांत, शांति युक्त पुरुष ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सच्चिदानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित होने के योग्य पात्र होता है। बड़ी शर्तें हैं। पहले हमारे पास पात्रता होनी चाहिए। वेद में भी कहा
विविक्त देशे च सुखासनस्थ शुचि समग्रीव शिर शरीर अंत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य। अपने सतगुरुदेव भगवान को प्रणाम करके एकांत देश में बैठ करके अपनी बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करके, अपने मन को अंतर्मुख करके, अपनी बुद्धि को चित्त वृत्ति को अंतर्मुख करके जो आसन जमा कर बैठ जाते, विविक्त देशे च सुखासनस्थ, सुख आसन से बैठते। शुचि समग्रीव शिर शरीर, अपनी ठोड़ी और सिर को एक सीध में रख करके। अंत्याश्रमस्थ सकल इंद्रियाणि, समस्त इंद्रियों को मन बुद्धि अंतःकरण आदि को अंतर्मुख करके। अंत्याश्रमस्थ सकल इंद्रियाणि, निरुद्ध, मन का निरोध करके, वृत्तियों का निरोध करके और परमात्मा स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान योग परो नित्यम, ध्यान योग परो नित्यम, ध्यान योग के परायण हो और नित्य ध्यान योग के परायण हो। सदा ध्यान में रहें, नित्य निरंतर प्रभु का चिंतन करते रहें, नित्य निरंतर प्रभु के स्वरूप का साक्षात करते रहें, दर्शन करते रहें। ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित, वैराग्य का आश्रय लें। वैराग्य विगत राग, जिसका राग नष्ट हो गया वो वैराग्यवान पुरुष है। और राग किस में होता है? राग धन में होता है। और राग किस में होता है? लोकैषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, शास्त्रैषणा। राग होता है लोक में, राग होता है पुत्र में, राग होता है वित्त में और राग होता है शास्त्र में, अपने अपने शास्त्रों में। कहते हैं वैराग्यम समुपाश्रित, इनसे वैराग्य प्राप्त करो। कि जब तक वैराग्य परिपक्व नहीं होगा तब तक ज्ञान निष्ठा बन नहीं सकती। यदि वैराग्य परिपक्व नहीं है तो विषय निष्ठा तो बनी रहेगी लेकिन ज्ञान निष्ठा नहीं बन पाएगी। इसलिए वैराग्य का होना अति आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वैराग्यम नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित, ध्यान योग परो नित्यम। सदा ही ध्यान योग के परायण रहो और सदा वैराग्य का आश्रय लो। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त आत्मानं भावय कोहम। जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा कस्तम कोहम कुत आयात कामे जननी को मे तात इति परिभाव सर्ववसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। ये सब कुछ स्वप्न है। इसलिए अहंकार का त्याग करके, बल घमंड का त्याग करके, बल का त्याग करके, काम का त्याग करके, क्रोध का त्याग करके, परिग्रहम और संग्रह का त्याग करके विमुच्य, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य, इन सब का त्याग करके निर्ममः, संसार में ममता से रहित होकर जो विचरण करते हैं, शांतो दांत, उनको कहते हैं शांत और दांत। शांत का मतलब अपनी वृत्तियों को शांत कर लिया है जिन्होंने। दांत का मतलब इंद्रियों का दमन कर लिया है जिन्होंने। ऐसे जो साधक हैं वह ब्रह्म भूयाय कल्पते। हे अर्जुन, ऐसा शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में
अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। तो सबसे पहले तो पात्रता चाहिए, और पात्रता प्राप्त करने के लिए ही पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन यदि तुम अपना श्रेय चाहते हो तो जाओ ज्ञानियों की शरण में। और कैसे जाओ? लंबी दंडवत करते जाओ, संत महापुरुषों की शरण में जाओ और लंबी दंडवत करते हुए जाओ, और सब कुछ छोड़ कर जाओ। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, सबको छोड़ के जाओ और महापुरुष के चरणों में लंबी दंडवत करो। भगवान ने आदेश दिया था अर्जुन को, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। हे अर्जुन, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। यहां भगवान कहते हैं, नए ध्यानेन परो नित्यम, ध्यान से परे और कुछ साधन नहीं है कल्याण का। ध्यान ही एक साधन है जो हम परमात्मा का ध्यान करें जिससे हमारा कल्याण हो। अब ध्यान की पात्रता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक आदेश दिया था, याद करो। भगवान ने कहा था, तत्विद्धि प्रणिपातेन पर प्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शन। अर्जुन, तुम तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाओ, ज्ञानी महापुरुषों के पास जाओ, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के पास जाओ। और कैसे जाओ? तत्विद्धि प्रणिपातेन, तत्विद्धि तत्वम, उस परमात्म तत्व को जानो। कैसे जानो? प्रणिपातेन, प्रणिपात के साथ जानो। उन संत महापुरुषों के, तत्व ज्ञानियों के पास जाकर उन्हें लंबी दंडवत करो, उनके चरणों में लंबे पड़ जाओ, डंडे के समान, लाठी के समान नीचे उनके चरणों में पड़ जाओ। तत्विद्धि प्रणिपातेन, फिर वहां आराम से बैठ जाओ, शांति से हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। पर प्रश्नेन, अपनी जिज्ञासा प्रकट करो। तुम क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या चाहिए? पर प्रश्नेन सेव्या, उनकी सेवा भी करो। और फिर अपनी जिज्ञासा प्रकट करो। तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, आपकी पात्रता को जब वो देखेंगे तो वो है तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शन। कौन उपदेश देंगे? जो ज्ञानी जन हैं, जिन्होंने स्वयं तत्व का दर्शन किया हुआ है, जिन्होंने स्वयं ब्रह्म का दर्शन किया हुआ है, जिन्होंने स्वयं परमात्मा दर्शन किया हुआ है, जिन्होंने स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा का आनंद लिया हुआ है, रस लिया हुआ है, जिन्होंने स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा का ध्यान किया हुआ है, वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे, वो तुम्हें परमात्मा तत्व का उपदेश देंगे। तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शन है। सजाति प्रवाहश्च विजाति तिरस्कृति। इस वाक्य को, महावाक्य को याद रखो। हमेशा सजातीय का प्रवाह रखो और विजातीय का तिरस्कार करो। बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इन श्लोकों को फिर देखें, इनके अर्थ को। भगवान कहते हैं, विशुद्ध बुद्धिया, उस परमात्म तत्व का ध्यान करना चाहते हो तो अपनी बुद्धि को पवित्र करो, क्योंकि विशुद्ध बुद्धि से, विशेष पवित्र बुद्धि से ही परमात्मा का चिंतन हो सकता है। तो विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर फिर भोजन की भी साधना है। भोजन बढ़िया खाते हैं, खूब खाते हैं, डट के खाते हैं, धाप के खाते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, युक्ति युक्त भोजन करो, हल्का हो भोजन, सात्विक हो भोजन, नियमित हो भोजन,
तो नियमित भोजन करने वाला। फिर शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, 5 विषय होते हैं जिनमें व्यक्ति उलझा हुआ है और जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ, संसार में भव सागर में बार बार गोता खा रहा है। वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। तो इन विषयों को त्याग कर, और विषयों को त्याग कर विविक्त सेवी, भगवान कहते हैं एकांत और शुद्ध देश का सेवन करूं। एकांत और शुद्ध देश का सेवन करूं। और ऐसा जो सेवन करने वाला धृत्यः सात्विक पुरुष, धारणा शक्ति से युक्त, अपनी धारणा शक्ति के द्वारा आत्मानम नियम्य, धैर्य शक्ति, धारणा शक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण को अपने बस में करके, क्योंकि मन भी बाहर भागता है, चित्त भी बाहर भागता है, बुद्धि भी बाहर भागती है और अहंकार भी बाहर भागता है। नियम्य का मतलब इन सबको, अंतःकरण को बस में करके, अंतःकरण को अंतर्मुख करके परमात्मा की तरफ लगाओ, परमात्मा की तरफ जोड़ो। यद वाक्याय मानसः, शरीर को वश में कर, अंतःकरण को संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, और शर्त रखी राग और द्वेष से रहित। नष्ट हो गया है सर्वथा राग द्वेष जिसका। इसलिए संत अपनी मस्ती में गाते हैं, किसी नाल राग नाही, किसी नाल द्वेष नाही, आत्मा आनंद मेरा कोई भी कलेश नाही। किसी नाल राग नाही, किसी नाल द्वेष नाही, आत्मा आनंद मेरा कोई भी कलेश नहीं। हमारा किसी से कोई राग नहीं है और किसी से कोई द्वेष नहीं है। हमारा तो आत्म स्वरूप परम आनंद स्वरूप है। यहाँ कोई क्लेश नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके वैराग्यम, भली भांति दृढ़ वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य भी 3 प्रकार का होता है। एक क्षणिक वैराग्य होता है, एक कुछ दिन टिकने वाला वैराग्य होता है, और एक तीव्र वैराग्य होता है। तो वैराग्यम समुपाश्रितः है। भगवान कहते हैं कि राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला। अरे जिस घर को त्याग दिया उस घर को लौट लौट कर क्या देखना, जिस प्रपंच को त्यागा उसको लौट लौट कर क्या देखना। वैराग्यवान पुरुष लौट लौट करके नहीं देखता। जिस परिवार को त्यागा उस परिवार को लौट लौट कर क्या देखना। भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह संग्रह का त्याग करके, इनका भी त्याग करो तभी पात्रता प्राप्त होगी। अहंकार बना रहेगा तो पात्रता नहीं आएगी, बल का घमंड होगा पात्रता नहीं, धन का घमंड होगा पात्रता नहीं आएगी, काम और क्रोध बने रहेंगे तो पात्रता नहीं आएगी। इनका त्याग करके पग्रह त्याग विमुच्य, इन सबको त्याग करके नित्यम ध्यान योग परः, निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला जो साधक, जो मनुष्य नित्य निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला और निर्मम, ममता से रहित, किसी में ममता न करने वाला, किसी में ममता न रखने वाला, ममता से रहित, शांत, जिसने अपनी वृत्तियों को अपने स्वरूप में शांत कर लिया है। शांत, ऐसा जो पुरुष है, ऐसा जो साधक है, ऐसा जो पात्र है, वह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म भूयाय कल्पते है।
वो परिणाम में अंत में सच्चिदानंद घन ब्रह्म को अभिन्न भाव से स्थित, सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में स्थित हो जाता है। ये शर्तें भगवान ने बताई, इन शर्तों को अपनाओ। जो सुना है उसका मनन करो। श्रवण के बाद पहला गुरुओं से जो वचनामृत श्रवण करते हैं तो पहला श्रवण है, और जो सुना है दूसरा साधन मनन है, और तीसरा साधन निधिध्यासन है, और चौथा साधन समाधि है। तो इस प्रकार से जो सुना है उस सुने हुए को आत्मसात करो, ग्रहण करो, उस सुने हुए को अपने जीवन में उतारो। जो भगवान ने कहा इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, और इसी में परम शांति और परम सुख है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंगत वाणी को विराम देते हैं। आपने गीता पर जो भाव श्रवण किए इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत आपको प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।